जाते हैं, मैं मेंबर हूँ उस टीम का, एग्जीक्यूशन कमेटी का। तो मेरे टीचर जो फ़रद साहब हैं, फ़रद मिर्ज़ा, वो हेड हैं उस कमेटी के। तो हम जाते हैं, मैंने बड़ी लाशें निकाली हैं, पर ये है कि 2 साल पुरानी भी निकाली है, 1 साल पुरानी भी निकाली है। अभी सर एक केस हुआ सामने बात करेंगे, उसकी मैंने एप्लीकेशन दी है कोर्ट के अंदर कबर कुशाई के लिए। तो वो उसमें जो उनके बयानात हैं उसमें तो कोई ऐसा नहीं नजर आ रहा कोई जहर दिया गया है उसको। अच्छा। मगर जिनका भाई फोत हुआ है उनका कहना है कि जिस टाइम हमने उसको गुस्ल दिया था तो उसकी ये चीज़ें थोड़ी सी होती भरम हुई थी साइड है, और जिस टाइम उसको उसके अंदर उतारा, कबर को उतारा, तो नाक से खून निकला था। अच्छा। तो उसी बहस के ऊपर, क्योंकि उनके जो भाई ने की थी लव मैरिज की थी, तो उसी को इशू बना के उन्होंने फिर जो है FIR कटवाई है सदनाबाद थाने के अंदर, और उसके अंदर क्लियर कट लिखा है कि हमने उसकी कबर कुशाई कर दी है। अच्छा। तो हमने वहाँ से DJ से तो ऑर्डर करा के वहाँ पर मकबूल बेगम साहब के पास एप्लीकेशन दी है। उसमें जैसा उसमें जो नाक से जो खून आया है उसमें कोई जो उसके एविडेंस लिए हमने कोई अभी तक ऐसी चीज़ नजर नहीं है, क्योंकि दोनों का लव मैरिज था, कोई भी जहर देने का या लेने का, ना इस और के साथ कोई अफेयर किसी और का था ना उसका था। घर में बैठा हुआ था, चाय भी पिए सुबह उसने, खुद अपने हाथ से बिस्किट खाए, कोई ऐसी बात नजर नहीं आती। तो फिर उसमें कुछ है चांस ऐसा? मोहब्बत क्या, मोहब्बत मुश्किल है आजकल मोहब्बत है। देखिए, जब एक्सहिबिशन होती है 176 पाकिस्तान पेनल कोड CRC क्रिमिनल जो प्रोसीजर है 176, एक बोर्ड बनता है मेडिकल बोर्ड, वो उसको उस प्रोविजन के तहत एग्जामिन करता है। पीछे वर्म हो रहे हैं, इसे कहते हैं पोस्टमार्टम लिविडिटी, ये नॉर्मल है, इससे जहर साबित नहीं होगा। नाक से खून आया, अब कब दफनाया है, फौरन दफनाया है 2 घंटे में, तो मुमकिन है, इट्स अ फिजियोलॉजिकली ये आ सकता है। अगर 24 घंटे बाद दफनाया है तो इंसान झूठ भी बोल सकता है, इंसान को कुछ फील भी हो सकता है। लेकिन कब्र में तो अब जब नहाते हैं पूरा होता है तो शायद कोई फिर जब ज़ाहिर पर उसको एक्सहिबिशन करानी तो कोई ऐसा बयान तो देगा ना। उसकी वाइफ ने तो ये बताया बयान में कि जिस टाइम उनकी वो डेथ हुई थी तो उनके हाथ पाँव जो थे ढीले पड़ गए थे, क्योंकि उसको थोड़ा वो काफ़ी हैवी था बंदा, और हार्ट अटैक से भी हो जाता है। अगर आपके दिल बंद हो जाएगा तो आपके पूरे से ब्लू पड़ जाएगा, साइनोसिस से कहते हैं हम रिजी ज़बान। 34 से भी होते हैं। हाँ, ब्रेन हेमरेज से भी एक साइड के काला हो जाते हैं। बिल्कुल इन्फेक्शन से होता है, बिल्कुल एग्जैक्टली। पता चल जाएगा एक्सहिबिशन में, पता चल जाएगा कि जहर है या नहीं है, वो पता चल जाएगा। अच्छा, अब ये पूरी एक साइंस है, अब ये रिकॉर्ड हो रही है, वरना बोलता है कि हमारी जो लिमिटेशंस है, जो हमारी केमिकल एग्जामिनर की लैब है, कपाला पढ़ा है लोग, केमिकल एग्जामिनर की लैब से पढ़ा ही होगा, जो हाल करते हैं वो या उनके वारसान के आयु मतलब खुद अपने उससे नहीं आयु कर सकते हैं हाई प्रोफाइल केस पे। अब वो आयु फिर पुलिस डिपार्टमेंट करेगा, कहीं ब्लास्ट हो गया है तो फिर वहाँ से फिर जो अफसर होगा, पुलिस अफसर वो करा सकता है भाई मैं करा रहा हूँ कि ये है नहीं है। ये जो ब्लास्ट हुआ है सर, तो DNA के लिए कौन सी चीज उठाएंगे ज़्यादा? DNA के लिए देखो आइडियल है दांत, कोई हड्डी, कोई भी गोश्त का टुकड़ा वो भी उड़ा सकते हैं। दांत ये कि आराम से आप पैक करके भेज सकते हैं। गोश्त तो बेहतर है नो डाउट, पर गोश्त एक अच्छा रहता है कि गोश्त आप भेज रहे हैं, प्रिजर्व करना मसला होता है। आइडियल इज दांत या हड्डी का कोई भी टुकड़ा है, दांत कोई भी हड्डी जो अवेलेबल हो। ज़्यादा तो ये हिप बोन ज़्यादा हम करते हैं, क्लेविकल करते हैं, सबसे ज़्यादा हम क्लेविकल करते हैं, ये कॉलर बोन। जो हम जब कबर खुलती है और उसमें से मुद्दा निकलता है तो हम क्लेविकल भेजते हैं और दांत भेजते हैं DNA के लिए। ये रूटीन हो रहा होता है। कभी कितनों ने कबर कुशाई देखी है एक्सहिबिशन, कितनों ने करवाई है, देखी है? अब सारे आयु है ना, देखिए कहीं देखिए पिटिया, तो उसमें पूरा बगैर कलेक्ट करते हैं सब दांत और क्लेविकल। ये आप देखें, सीखें इसको भी। कभी आप ऐसा हो तो फिर हम विजिट रखेंगे एक्सहिबिशन। अच्छा सर, एक जगह बम ब्लास्ट होता है, हाँ, वहाँ पे जब बम ब्लास्ट में उसके दांत टूट गए, सही, उसका जिगर भी खत्म है, पता नहीं चल रहा, ये यहाँ की हड्डी भी नहीं है, सही। फिर कैसे DNA का मालूम करें? जिस्म का कोई ना कोई हिस्सा तो मिलेगा ना, कोई भी हिस्सा मिल जाएगा DNA उसका। खून मिलेगा, खून बड़ा आसान है। अब देखें ना, यहाँ पे अगर खून गिरता है उसको उठा सकते हैं आप। खून सूख गया, केमिकल को छोड़े, लाइट को छोड़े, खून सूख गया, कुछ भी नहीं करना। जो कॉटन नहीं होता रुई, उसको पानी में भिगोएं, पानी, हाँ, और उस पर यूं मलें, पैक करें, स्वाब होती है, अल्कोहलिक नहीं होगी। ये एक टेक्निकल है, ये बड़े बड़े अफसर को भी, मतलब बड़े बड़े हमारे फोरेंसिक साइंस को भी नहीं पता कि अल्कोहलिक नहीं होगी, क्योंकि शराब बहुत सी चीज़ों का, शराब ऐसे नहीं दोहराम नहीं, शराब जो अल्कोहल है वो डिस्ट्रॉय कर देता है DNA को, डीनेचुरेट कर देता है। तो वो अल्कोहल नहीं, क्योंकि मार्केट में आजकल अल्कोहलिक स्वाब मिलती है ना,
उनका फ़ायदा ये होता है कि वो जरासीम से पाक करने के लिए, डिसइंफेक्टेंट करने के लिए ना, कि आप अगर कहीं लगाएंगे तो जरासीम मर जाएंगे, फिर आप आराम से क्या कहते हैं इंजेक्शन वगैरह लगा सकते हैं। वो नहीं, सादा, बिल्कुल सादा, वो पानी में डालेंगे और उससे फिर उसको भेजेंगे, तो फिर वो आप डीएनए पकड़ सकते हैं उससे। आता हम डीएनए में तो मज़ीद डिटेल में पढ़ेंगे इसको। एफबीआई जो हमारी एक जगह पे फूल रोड है, उस पर जब फूल सूख जाता है, जी जी, तो हम तो क्या करते हैं, हम तो रुई लेते हैं, हाँ, और पानी लिया, हाँ, उसके ऊपर डाला, हाँ, और फिर उसी रुई को उसके अंदर उस पर हाँ, मारा, वो उसके ऊपर वो फूल आ जाता है, उसी को कब्जे में ले लेते हैं। सही है, बिल्कुल यही तरीका है, बिल्कुल यही तरीका है। रुई आप डालें, रुई पानी में करके, आजकल तो वो जो उसी के थोड़ा फैंसी करके, फैशन करके जो काम की कॉटन बर्ड्स होती है, उस तरह की आती है, उसको पानी में डाल के आप रगड़ सकते हैं उस पर और फिर वो भेज सकते हैं। और बारीक ज़रा भी होगा डीएनए पर, डीएनए बहुत छोटा होता है। डीएनए का है, डीएनए में से है क्या कॉन्सेप्ट, डीएनए क्या है? हम डीएनए बोले जा रहे हैं, डीएनए होता क्या है? केमिकल सेल्स होते हैं, केमिकल सेल्स होते हैं, सही है। और कोई डीएनए बाबा क्या है? ये डीएनए बाबा क्या है जिसने तबाही मचाई हुई है, जिसने पूरी क्या कहते हैं दुनिया को यहाँ से वहाँ कर दिया है, और एफबीआई जिस पर इतना नाश करती है। आपको पता है कोर्डिस, एफबीआई के पास मिलियंस ऑफ लोगों के डीएनए हैं, मिलियंस ऑफ लोगों के। किस तरीके से देखें कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई है। चलें हम करते हैं डीएनए के बारे में। ऐसा ये एफबीआई डीएनए एविडेंस, ये इसमें हम इस लेक्चर में जो करेंगे कि वो सीखेंगे कि डीएनए किस तरह लेते हैं और ये वो। नेक्स्ट ये आ गया केमिकल सेल। देखें हमारा पूरा जिस्म है, सही ना, मुख्तलिफ आज़ा पे बना हुआ है, सही। तो मुख्तलिफ आज़ा है, दिल है, फेफड़ा है, जिगर है, ये सारे ज़रूरी हैं। ये एज़ा जब हम इनको और नीचे लेवल पे जाते हैं, जिस तरह पूरी इमारत है, इमारत खड़ी बनी, पूरी दीवार है, वो किस पे बनी हुई है? ईंट पे बनी हुई है, बुनियाद, बिल्कुल ना, ईंटें लगी हुई ना, ये पूरी दीवार हमें लग तो एक रही है, पर अगर हम इसको मजीद अंदर जाएं तो क्या है, वो ईंटें हैं, जो सारी ईंटें पड़ी हुई हैं। अच्छा, फिर ईंटें में मजीद जाएं कि ईंट क्या है, बिल्कुल बजरी मिट्टी वगैरह, तो छोटे छोटे ज़रात पे बनी हुई है ईंट। तो कहाँ पूरी दीवार, कहाँ वो छोटे से ज़रात, इस तरह कहाँ इंसान का जिस्म और कहाँ खुलियात सेल, जो बारीक बारीक ज़रात, बारीक बारीक सेल्स है, उस पर हमारी पूरी बॉडी बनी हुई है। कोई भी इंसान जिस्म, चाहे वो मेरी नहीं, चाहे वो एक मक्खी है, चाहे वो एक घोड़ा है, चाहे वो एक छोटा सा कीड़ा है, सेल्स हर जगह मौजूद होते हैं। यहाँ तक कि जो जरासीम होते हैं ना, जरासीम वो भी सेल्स हैं, एक छोटा जरासीम भी एक सेल है, उसके अंदर भी डीएनए होता है। तो जितनी भी खुदा ने मखलूक बनाई है, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो हैवान हो, चाहे वो जरासीम हो, हशरात हो, इवन जो पौधे हैं, जो दरख्त हैं, जो पौधे हैं, जो फूल बूटे हैं, उनका भी डीएनए होता है। तो डीएनए से आप ये भी मालूम कर सकते हो कि ये डीएनए किसी फूल का है, या किसी घोड़े का है, या किसी और जानवर का है, या वेल मछली का है, या इंसान का है। इंसान का डीएनए है, सही ना। डीएनए ये सेल के अंदर, ये समझ लीजिए बजरी है, ये एक सेल है, ये बजरी है, बिल्कुल जो छोटा जरा है ना, ईंट जिससे बनी हुई है, इसके अंदर डीएनए मौजूद होता है न्यूक्लियस में, ये डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। और ये एक अजीम शान कुदरत का मजहर है, नमूना है। ये इस तरह से जो डीएनए है, हर तरह से डीएनए ये बहुत ही छोटा है, इवन माइक्रोस्कोप, आम माइक्रोस्कोप इसको नहीं देख सकते, इसके लिए एक बहुत ही हैवी माइक्रोस्कोप चाहिए होती है, उससे इसको देखते हैं। इस डीएनए के अंदर इतनी मालूमात होती है, बेहद मालूमात होती है। हम बात करें, देखिए हम गिनती की बात करते हैं, ठीक ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0, ये 10 जो न्यूमेरिकल्स है, इससे मिलकर पूरी गिनती बनी है ना। कितनी ज़्यादा, अब इन 10 लोगों को लेकर आप कितना कर सकते हैं, अरबों खरबों, अनकाउंटेबल ना, कितने हैं। आपकी आप लैंग्वेज देख लें, जो अंग्रेजी ज़बान में 26 अल्फ़ाबेट्स हैं, ABCD करके 26 अल्फ़ाबेट हैं, कितने सारे अल्फाज बन सकते हैं। इसी तरीके से हमारे डीएनए में 4 हैं, ACTG, इन 4 अल्फ़ाबेट, इन 4 चीज़ों पे मिलकर ये बनता है। और जब इसकी हम लैंग्वेज देखते हैं तो तकरीबन 3 अरब बेस पेयर्स, 3 अरब बेस पेयर्स, इस छोटे से डीएनए के अंदर 3 अरब
समझने अल्फाज, लैंग्वेज की बात करें तो अगर 3 अरब अल्फाज को और किताब में लिखें तो मैं तो अपनी पूरी ज़िंदगी में उसे नहीं पढ़ सकता, ना आप में से कोई पूरी ज़िंदगी में से 3 अरब अल्फाज पढ़ सकता है। तो डीएनए के अंदर इतनी इन्फॉर्मेशन है कि कोई एक शख्स पूरी ज़िंदगी पढ़ता है तो वो उसको नहीं पढ़ सकता। इतनी इन्फॉर्मेशन अल्लाह ताला ने इस छोटे से जो है डीएनए उसके अंदर डाल दी, समो दी। तो ये कुदरत का अल्लाह का निज़ाम है। हमारे लिए क्या बेहतर है डीएनए? नेक्स्ट ये टेस्ट वगैरह क्या आगे नेक्स्ट पीछे। हम क्या कर सकते हैं डीएनए? हमारा जो बुनियादी मकसद है वो है शनाख्त का। हमारे लिए डीएनए बस सिर्फ हमें शनाख्त बताएगा इस वक्त तक, अभी तक। आगे जाके इंशाल्लाह फ्यूचर में हमें डीएनए ये भी बताएगा कि जो फला शख्स है ना उसको ये बीमारी भी हुई थी या ये हो सकती थी या आगे जाके ये बीमारी होती, तो कहीं हम डाउट करेंगे कि पेशेंट तो हार्ट अटैक से नहीं मरा, तो उसका डीएनए बता सकता है कि हाँ नहीं इस बंदे में हार्ट अटैक हो सकता था, इसका दिल कमज़ोर था। ये आगे जाकर इंशाल्लाह 20-30 सालों में इंशाल्लाह साइंस काम हो रहा है इस पर। बस अभी हमारे लिए सिर्फ डीएनए ये बताएगा कि ये शख्स जिस तरह मैं हूँ, ये डीएनए किसी मर्द का है, डीएनए किसी मर्द का, चलो ये डीएनए किसी साउथ एशियन का है कि एशिया में साउथ एशियन वालों का ऐसा डीएनए होता है। फिर आगे आएगा ये डीएनए किसी पाकिस्तानी का है कि पाकिस्तानी इंडियन के सेम ही होते हैं, ये पाकिस्तानी का है। फिर आगे आएगा कि ये डीएनए किसी मेमन का है। इस तरह मजीद वेरीफाई होते हुए इस तरह पकड़ सकते हैं, पता लगा सकता है हमें कि अगर कोई लाश मिलती है, जिस तरह खुद के हमलावर आजकल हम पकड़ रहे हैं, तो हम इनका ओरिजिन ट्रेस इसी तरह करते हैं कि भाई ये डीएनए किसी मर्द का है और ये डीएनए किसी एक पार्टिकुलर कौम जो भी हाँ है इन्वॉल्व है, उस तरह हम पहुँचते हैं। सिंधी का है, महाजिर का है, पठान का है, पंजाबी का है, तो ये डीएनए। और फिर डिटो के भाई ये डीएनए डॉक्टर उमैर का है और मेरा डीएनए किसी और से मैच नहीं खाएगा। बहुत ही कम चांसेस हैं, बिलियंस चांसेस हैं कि मेरा और किसी और का डीएनए, इवन 2 सगे भाई, 2 ट्विंस जो जुड़वा पैदा होते हैं उनका डीएनए भी अलग होता है। तो डीएनए फिर उसके डिफरेंट टेस्ट होते हैं, उसको मुख्तलिफ तरीके से मेजर करते हैं। डीएनए एक आपकी ऐसी शनाख्त है कि जो सिर्फ आपकी अपनी है। डीएनए इज अनलाइक फिंगरप्रिंट, उसकी तरह ही इट इज मोर प्रिसाइज। वो डीएनए फिंगरप्रिंट से ज्यादा नॉलेज रखते हैं, क्योंकि फिंगरप्रिंट आपको खाली एक छाप देती है ना। शनाख्त तो दोनों की मुख्तलिफ है ना, वैसे फिंगरप्रिंट भी किसी की सेम नहीं है, डीएनए भी इसी तरह से। बिल्कुल डीएनए आपको बताएगा ना कि ये कौन सी कम्युनिटी का है, क्या है, किस रीजन का है, मर्द है, औरत है। फिंगरप्रिंट में साइन बता सकता है मर्द है, औरत है, ये भी फिंगरप्रिंट नहीं बताएगा, बस ये मैच करना है। क्योंकि डीएनए आपको बहुत सारी चीज़ें बताएगा और आगे जाके डीएनए आपको डीएनए पे बहुत काम हो रहा है। सर ये डीएनए का दिया डीएनए कराया, हमें पता चल गया है कि ये फलाना फैमिली से ताल्लुक होता है, उनका भी हमने डीएनए कराया, बिल्कुल मैच करेगा बताएगा वाकई है या नहीं, बिल्कुल बताएगा। बिल्कुल आप लेट सपोज मैं अपनी बात करता हूँ कि भाई मुझे आपने सस्पेक्ट किया पुलिस ने कि भाई ये उमैर इन्वॉल्व है, अब मैं फरार हूँ, मेरा डीएनए मिल गया, मैं फरार हूँ। अब आप मैच तो नहीं करेंगे ना मेरे से, मैं तो हुई नहीं, वही डीएनए आपको मिला है, आपको सब उमैर है। आप जाए मेरे किसी फैमिली वाले से पकड़े, मेरे किसी फैमिली को पकड़े, मेरे फादर को, मेरी मदर को, मेरे भाई को, तो मैच करेगा। तो डीएनए मैच करता है। तो आप सस्पेक्ट कर रहे हैं कि भाई लेट सपोज एक खुदकश हमलावर हमें मिला, अब हम ट्रेस कर, वो तो मर गया ना सर, अब उसका रिकॉर्ड भी नहीं है, शनाख्ती कार्ड भी नहीं, आपको पता है जिस तरह कोई रिकॉर्ड नहीं, कुछ भी नहीं होता। तो आपने ट्रेस करना है, तो आप उस डीएनए को किसी पार्टिकुलर फैमिली या पार्टिकुलर ट्राइब या पार्टिकुलर कबीले या एक मखसूस इलाके में रहने वाले लोगों से जब कंपेयर करके पता चलेगा कि हाँ ये इन्हीं में से है। डीएनए लेते कहाँ से हैं? एज अ मैटर ऑफ क्या कहते हैं, जिस्म में कोई भी जिंदा चीज, जिंदा मादा, अब इसमें आपका थूक भी हो सकता है, आपकी मनी भी हो सकती है, आपका पसीना भी हो सकता है, आपका पेशाब भी हो सकता है, ब्लड, कुछ भी आपके जिस्म से, आपके बाल हो सकते हैं। बाल बड़ा जबरदस्त होता है, बाल से डीएनए मिल जाता है। तो जो भी क्राइम सीन होता है उसकी अगर हम एहतियात से और बहुत ही
ऑब्जर्व होकर उसका अगर हम मुआयना करें तो हमें बहुत सारी चीज़ें मिल सकती है, बाल मिल सकते हैं, और बाल से पता चल सकता है कि किसका बाल है। फिर बाल बच गए। ये जो डीएनए है जी फैमिली से जो मैच का है, तो ये किसी दूसरी फैमिली से कभी मैच नहीं करेगा? नहीं, कोई मैच नहीं करेगा। अंटिल एंड अनलेस बाप पड़ोसी वो लोग बात तो पड़ोसी से मैच कर रहा है ये काट देना भाई, ये वो अलग बात है कि पता चला भाई यहाँ आगे, तो बाकी नहीं मैच करेगा। क्योंकि डीएनए जिस तरह आपका डीएनए ना, आपके डीएनए आपके जो फादर के डीएनए की तकरीबन शबीह होता है, कुछ चेंजेस आती हैं पर वो एक सीधी से ले, आप डीएनए ना इसके डीएनए में है यार, ये मतलब अगर किसी पड़ोसी का होता फिर वो समझते हैं यार उससे ज़्यादा देखा। पड़ोसी कोई हाँ यहाँ पे वो एक झूला रखा हुआ है, लोग उसमें जो है जी 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 बच्चा डाल के चले जाते हैं। हाँ हाँ उसके बाद वो जो है वो बंदा बड़ा होके हाँ हाँ उसका डीएनए करते हैं। हाँ। वो कैसे पता चलेगा? उसका तो खानदान का ही नहीं हमें पता। देखे ना, अब अभी तो क्या कहते हैं, आगे जाके ऐसा होगा कि बड़ा मसला हो जाएगा। अभी तो नादरा के पास डीएनए लोगों का नहीं है, नादरा के पास फिंगरप्रिंट्स तो नादरा जमा कर रहा है, पहले 2 किए थे, फिर 4 किए थे, अब 10 कर रहा है ना। फिंगरप्रिंट्स नादरा जमा करता है, तो आप फिंगरप्रिंट से मालूम कर सकते हैं कि किसका है। आगे जाके डीएनए भी स्टोर होगा, जब डीएनए स्टोर होगा तो पता चल जाएगा भाई ये बच्चा किसका है, क्योंकि उसका और उसके फादर का डीएनए मैच कर जाएगा। सर कैसे करेगा? यही तो अभी नहीं, सबके अधिकार बनेगा ना तो फिर वो डीएनए लेंगे ना वो नादरा वाले, डेटा डेटा बनेगा ना, यानी आपको शनाख्ती कार्ड बना तो आपको डीएनए देना पड़ेगा, वो फिर आपका शनाख्ती कार्ड में डीएनए भी लगा होगा, तो फिर पता चलेगा कि आपके कितने जायज बच्चे हैं और कितने हैं। जिंदा इंसान के लिए डीएनए की आसान सी चीज कौन सी लेनी? खून खून खून। अभी मैं आपको एक लतीफ़ा सुनाता हूँ, वो ये काटेगा, वो ये तुम लगाना नहीं इंटरनेट पे, वरना फिर मेरी नौकरी चली जाएगी। वो ये है कि थोड़ा बहुत आपके थ्रू थोड़ा बहुत वो भी है ना पकड़ लेता है। एक स्लाइस वो खाते हैं जैसे हाँ। खाते हैं तो वो उसके ऊपर भी वो आ जाता है। बिल्कुल उसके ऊपर भी आ जाता है। तो कभी भी जाए, अब हमने क्या सीखा कि जुर्म करते वक्त कभी भी सिगरेट नहीं पीनी, कभी भी कोई चीज़ वहाँ पे खानी नहीं, ये सारी चीज़ें भाई। ये कहना कि इंटेलिजेंट माइंड, आप देखना जब आप लोग अल्लाह नहीं करे जब कोई जुर्म करे तो कैसे ना आप लोगों को फिंगरप्रिंट्स भी नहीं आएंगे, ये आपको सिखाया होगा साइन ने कि किस तरह फिंगरप्रिंट्स नहीं आए, किस तरह वो फिंगरप्रिंट्स आपके नहीं आए। मैं बता रहा हूँ किस तरह। एक लड़की थी, उसने अपने घर वालों के ऊपर इल्ज़ाम लगाया था, सही ठीक है, तो फिर उसमें जो मेडिकल लीगल अफसर जो थे उसने ये बयान दिया था कि भाई इसने 2 दफ़ा ऑपरेशन करवा चुकी है, सही, ठीक, तो उसका भी डीएनए टेस्ट हो सकता है? नहीं, अबॉर्शन का क्या होगा, वो तो खत्म हो गया, खत्म हो गया। अबॉर्शन डीएनए पे ही नहीं आएगा, वो तो हो गया। वो तो और चीज़ें दिख रही है कि उसका जो यूट्रस है, जो उसके बच्चेदानी है वो खुली हुई है, किस कदर खुली हुई है, क्या उस पर वेयर एंड टियर है, तो ये फिर बच्चा वाली माएँ आपको बता सकती है। सर एक तरीके से वो अगर वो जो आदिवासी है या मतलब उसने जो बच्चा जाया करवाया है वहाँ से जैसे रुई या कोई चीज उठा ली तो उसके जरिए हो सकता है ना, उसको इस्तेमाल किया ना, उस पर हो सकता है। हाँ उस पर हो सकता है तो खून में ये खून अगर लेके दोनों का, यानी जिनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया उनका और लेडीज का, वो तो फिर जाती अगर हुई है और ताज़ा जाती हुई है। अच्छा, रेप के बारे में कहा जाता है कि रेप का इल्जाम लगाना नहीं वो फर्क है ना, सेम नहीं ना, मेरा में मतलब सेम नहीं है, फर्क आएगा ना। इसलिए आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि एक बाप अपनी बेटी किसी बेटी से ज्यादती करता है जो इल्जाम लगाया गया है, तो दोनों का डीएनए सेम नहीं है, फर्क है, बहुत फर्क है। सिमिलरिटी है पर बहुत फर्क है। जिस तरह मैं आपको बताता हूँ 18 लोकेशंस होती हैं, 18 चीजें होती हैं ना, 18 में से 17 मिल रही है, 16 मिल रही है, 2 फर्क है, तो वो 2 हम पकड़ लेंगे, वो आराम से पकड़ जाती हैं। तो आप क्या कहते हैं, रेप के बारे में कहा जाता है कि रेप का इल्जाम लगाना बड़ा आसान है, साबित करना बहुत मुश्किल है, और ये